नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं एक ऐसी बुक की समरी बताने जा रही हूँ जो आपके अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करना सिखा देगी। आप जानते हैं कि इस यूनिवर्स में अगर कोई सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली चीज़ है तो वो है मानव मन और मस्तिष्क। दिमाग पर कई सालों की रिसर्च के बाद स्कॉट हेल्फोर्ड ने एक बुक लिखी जिसका नाम था एक्टिवेट योर ब्रेन। इस बुक में उन्होंने दिमाग के बारे में कई ऐसे राज खोले जिन्हें जानने के बाद करोड़ों लोगों ने अपने जीवन में बड़े बदलाव लाकर अन्य लोगों को प्रेरित किया। इस किताब के लेखक यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि लोगों को काम के दौरान बहुत जल्दी मानसिक थकान होती है और इसके कारण उनके व्यक्तिगत जीवन में तनाव और काम का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनके जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। इसी तरह की अनेकों समस्याओं को सुलझाने के लिए स्कॉट दिमाग को एक शस्त्र की तरह इस्तेमाल करना सिखाते हैं और जीवन की हर चुनौतियों में दिमाग के सही इस्तेमाल से जीतना और अपने दैनिक लक्ष्यों को आसानी से पूरा करना सिखाते हैं। कमाल की बात तो यह है कि दिमाग की इन शक्तियों को इस्तेमाल करना बहुत छोटी और सरल आदतों से संभव है। इस बुक समरी के माध्यम से जानते हैं कि वो आदतें कौन सी हैं और साथ ही हमारे दिमाग के वो राज कौन से हैं जिनसे हम इन आदतों का इस्तेमाल करें, हर एक काम को पूरा करने की अप्रतिम शक्ति हासिल कर पाएं। दोस्तों, बुक की शुरुआत में लेखक हमें हमारे जीवन में दिमाग का महत्व बताते हैं। हर रोज हम जितने भी काम करते हैं इन सभी में दिमाग का बहुत बड़ा भाग इस्तेमाल होता है। इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम इसके काम करने के तरीकों के बारे में जानें और उस जानकारी के हिसाब से अपने दिमाग का ख्याल रख सकें। यह किताब हमें बताती है कि हमारा दिमाग किन भागों में बटा हुआ है और उन अलग अलग भागों के क्या काम है। इतना ही नहीं, यह किताब हमें यह भी सिखाएगी कि कैसे हम अपने दिमाग से दिल तक कुछ ऐसी एनर्जी संप्रेषित कर सकते हैं जिससे हमारे रिश्ते मजबूत बनते हैं। और अंत में हम जानेंगे कि आसान तरीकों से हम अपने दिमाग को सेहतमंद और बीमारियों से दूर रख सकते हैं, जिससे लंबे समय तक यह हमारा साथी बना रहे। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस किताब के माध्यम से आप उन रोचक तथ्यों के बारे में भी जानेंगे जो हमें यह बताएंगे कि दिमागी रूप से हम जानवरों से कैसे अलग हैं, इच्छा शक्ति कैसे हमारी सफलता में हमारी मदद कर सकती है, नींद और आराम हमारे दिमाग के लिए क्यों जरूरी है। आइए बुक एक्टिवेट और ब्रेन की अमेजिंग समरी की शुरुआत करते हैं। पिछले 20 सालों में हमने यह जाना कि हमारे दिमाग को 3 भागों में बांटा जा सकता है। गजब की बात तो ये है कि इनमें से 2 भाग चिंपांजी से मिलते हैं और 1 भाग हमें उनसे अलग कर देता है। दोस्तों, दरअसल हमारे दिमाग के 3 भाग हैं और तीनों के अलग अलग काम हैं। आइए जानते हैं इन तीनों भागों को विस्तार से। पहले भाग को कहते हैं रेप्टिलियन ब्रेन। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जिसे हम काबू नहीं कर सकते। ये दिमाग हमारे शरीर की ज़रूरतों के हिसाब से अपने काम करता है। जब भी दिमाग के इस भाग को हमारे शरीर में एनर्जी की कमी महसूस होती है तब दिमाग का ये हिस्सा हमें भूख लगने के संकेत देता है। अब आप ही बताइए कि क्या आप अपनी भूख को काबू कर सकते हैं? नहीं, भूख का एहसास दिलाने का काम दिमाग के इसी भाग का है। अगर आप चाहें कि खाने के तुरंत बाद आपको भूख लगे तो आप यह भी नहीं कर सकते। दिमाग का अगला भाग है मेमेलियन ब्रेन। यह हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारे आसपास संभावित खतरे को भांपने का काम करता है। दिमाग के इसी हिस्से के कारण हम अपनी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं और डर, गुस्सा, खुशी और दुख जैसी भावनाओं को पैदा कर पाने की क्षमता भी दिमाग के इसी हिस्से के कारण उत्पन्न कर पाते हैं। दिमाग का तीसरा हिस्सा है ह्यूमन ब्रेन। यही एक ऐसा हिस्सा है जो हमें जानवरों से अलग बनाता है और इस हिस्से का काम भी बड़ा रोचक है, क्योंकि दिमाग के इसी हिस्से से हम सूझबूझ से काम लेना और चीज़ों को समझना और अपनी भावनाओं पर काबू पाने जैसी चीज़ों को नियंत्रित कर पाते हैं। दोस्तों, यह समझने वाली बात यह है कि हमारे दिमाग में मेमेलियन ब्रेन का हिस्सा और ह्यूमन ब्रेन का हिस्सा एक साथ काम करते हैं। एक तरफ जहां मेमेलियन ब्रेन हमारे भीतर भावनाओं पैदा करते हैं, तो दूसरी तरफ समय और हालात के हिसाब से ह्यूमन ब्रेन उन भावनाओं को नियंत्रित करता है। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल ये हो सकता है
कि जब आप किसी मीटिंग में हो और अचानक आपको किसी पर हंसी आ जाए तो आप समय और परिस्थिति के हिसाब से अपनी हंसी को काबू कर पाते हैं, और यह संभव हो पाता है ह्यूमन ब्रेन की सहायता से। ह्यूमन ब्रेन ने तुरंत आपको यह संकेत भेजा कि शायद यहाँ पर आपको अपनी भावनाएं नियंत्रित करने की ज़रूरत है। दोस्तों, दिमाग का अगला राज है हमारे दिमाग के केमिकल्स हमें काबू करते हैं, लेकिन आप उन केमिकल से भी शक्तिशाली हैं क्योंकि आप उन्हें काबू कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। शायद आपके साथ यह कभी ना कभी जरूर हुआ होगा जब आपने जोश में आकर यह फैसला तो कर लिया कि अब से आप हर रोज 3 से 4 घंटे पढ़ेंगे या जिम जाएंगे या एक्सरसाइज या योगा करेंगे, लेकिन 2 दिन बाद आपको वो काम करने में मन नहीं लगता और धीरे धीरे आपका यह संकल्प टूटने लगता है। हमारे दिमाग में मौजूद केमिकल्स की वजह से ऐसा होता है। इन केमिकल्स के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो डोपामिन डिटॉक्स में बताया था। आपकी अच्छी आदतों को आपके जीवन का हिस्सा बनाने में इस केमिकल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डोपामिन इन्हीं में से एक है। यह हमें खुशी और आराम की भावना महसूस कराता है और इसकी मदद करता है नोरोपेनेफ्राइन नामक केमिकल। यह वो दूसरा केमिकल है जो किसी काम में हमारी रुचि पैदा करवाता है। यानी किसी काम में आपको कितना इंटरेस्ट आता है यह डिपेंड करता है इस केमिकल पर। हमारे दिमाग में कुछ अन्य केमिकल्स भी हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन। इसका नाम आपने जरूर सुना होगा। दूसरों पर विश्वास करना और उनसे मजबूत रिश्ते बनाने में यह केमिकल ही हमारी मदद करता है। 2 अन्य केमिकल एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल। ये केमिकल्स हमें आसपास के खतरों को महसूस कर उनसे बचने या उनका सामना करने में मदद करता है। होमो सेपियंस से आधुनिक मानव तक का हमने जो सफ़र तय किया है वह इन्हीं केमिकल्स की वजह से संभव हो पाया है। जंगलों से निकलकर शहरों तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करने में इन केमिकल्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ की अति हानिकारक होती, यह बात इन केमिकल्स पर सटीक बैठती है। हमारे रोज के काम और खान पान की वजह से यह केमिकल हमेशा हमारे अंदर बनते रहते हैं, और जब यह असंतुलित हो जाते हैं तो हम कैंसर या डायबिटीज जैसे खतरों से घिर जाते हैं। आपको इन केमिकल्स के बारे में बताना इसीलिए ज़रूरी था ताकि आप इन्हें समझकर इन पर काबू पाने के तरीकों को जान सकें। आइए जानते हैं इन केमिकल्स पर काबू कैसे पा सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आपको यह महसूस हो कि आपके दिमाग में कुछ केमिकल्स आपको किसी काम में करने से रोक रहे हैं या आप उस काम को करने में अपना इंटरेस्ट गंवा रहे हैं, तो आप उस काम से होने वाले फायदों के बारे में सोचकर खुद को उस काम के प्रति कॉन्सेंट्रेट रख सकते हैं। आपकी मजबूत सोच का बार इन केमिकल्स पर होते ही आपका इंटरेस्ट उस काम में बनाने में खुद आपका दिमाग आपकी मदद करेगा। क्या आप ये फैक्ट जानते हैं कि आप जो भी सोचते हैं आपका दिमाग उसे 100 गुना शक्तिशाली बनाकर आपको प्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए आप सुबह जल्दी उठने में आलस कर रहे हैं और मन में ये सोच रहे हैं कि थोड़ी देर और सो जाता हूँ, तो आपका दिमाग इस तरह के विचार सोचने में आपको 100 गुना अधिक शक्ति देगा और आप इसी विचार से संबंधित ख्याल सोचेंगे, जैसे हाँ यार, कल बहुत काम था और मैं थक गया था, इसीलिए आज थोड़ी और देर सो जाना चाहिए। थोड़ी देर और सो जाऊंगा तो पूरे दिन अच्छे से काम कर पाऊंगा। थोड़ी देर और सो जाऊंगा तो पढ़ने में मन लगेगा और मूड रिफ्रेशिंग रहेगा एक्स्ट्रा। लेकिन अगर आप दिमाग की इस शक्ति का इस्तेमाल पॉजिटिव विचार सोचने में करें तो यहाँ आपकी यह मदद करेगा। जैसे ही आप ये जाने कि आपके दिमाग के कुछ केमिकल्स कुछ दिनों बाद किसी काम को करने में आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, तो आप यहाँ उस काम के प्रति सकारात्मक सोच रखकर उस काम के फायदे के बारे में सोचकर अपना इंटरेस्ट फिर से हासिल कर सकते हैं। और इसमें आपकी मदद कौन करेगा? जी हाँ, दिमाग की वो शक्ति जो हर विचार को बढ़ा चढ़ाकर सोचने में आपकी मदद करती है। इस तरह अगर आप उस काम के फायदे के बारे में सोचेंगे तो आपका दिमाग बस उस काम के और ज़्यादा फायदे बढ़ा चढ़ाकर आपके सामने प्रेजेंट करेगा। इसे डोपामिन और नोरोपेनेफ्राइन और ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा और दिमाग में तनाव बनाने वाले हार्मोन कम रिलीज होंगे और काम करने में आपका मन लगेगा। दोस्तों, दिमाग का अगला राज है खुद पर काबू पाकर आप हर परिस्थिति के लिए तैयार होकर
अपनी खुशी को बढ़ा सकते हैं। अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो आप खुश नहीं रह सकते। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका पूरी हिम्मत से सामना करें। और इसीलिए लेखक हमें यह सलाह देती है कि हम अपनी जिम्मेदारी अपने आप लेना सीखें। अपने आप को खुश रखने की चाबी किसी और व्यक्ति को न थमाएं। अक्सर लोग अपने हालातों के लिए दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। लोगों की शिकायतें होती हैं कि फलाना व्यक्ति या फलानी सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही, या मेरी कंपनी मुझे प्रमोशन नहीं दे रही, इत्यादि। लेकिन ऐसे लोग सिर्फ खुद को छोड़कर पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं। नतीजतन उनका जीवन उन्हीं उलझनों और शिकायतों में दुख के घेरे में बीतता है। इसीलिए जरूरी है कि बदलाव हम पहले स्वयं से करें और खुद की जिम्मेदारी खुद पर लें। डर में बिल्कुल ना जिए। अगर आप कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं और आपको डर लग रहा है कि आपसे कुछ गलतियां हो सकती हैं, तो अपने आप को उस परिस्थिति के लिए तैयार करें। हिम्मत रखें और उन संभावित गलतियों की सूची बनाएं जो लगता है कि आपसे हो सकती हैं। फिर इन्हें सुलझाने का तरीका ढूंढें। देखिए, हम इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी गलती को सुधारा नहीं जा सकता। अगर आपको तरीके नहीं मिल रहे कि उन्हें कैसे सुलझाना है, तो आप किसी बड़े व्यक्ति से या ऑनलाइन इन्हें सुलझाने का तरीका ढूंढ सकते हैं। अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाइए और अपने डर पर काबू कीजिए। जब आप आत्मविश्वास महसूस करते हैं तो आपके भीतर डोपामिन नाम के केमिकल की क्वांटिटी बढ़ती है और आप खुश रहते हैं। साथ ही किसी भी सिचुएशन में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट और चमकदार। दोस्तों, दिमाग पर लेखक की अगली रिसर्च यह दावा करती है कि अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए हमारे पास एक मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इस रिसर्च को साबित करने के लिए उन्होंने 1970 में वॉल्टर मिशेल द्वारा बच्चों पर की गई स्टडी का उदाहरण दिया। दरअसल इस स्टडी में वॉल्ट ने बच्चों से यह कहा कि टेबल पर रखे गए मार्शमेलो को खाने से केवल आधे घंटे खुद को रोक सकते हैं, तो उन्हें 2 मार्शमेलो खाने को और दिए जाएंगे। जिन बच्चों ने खुद पर काबू पाया वो भविष्य में आगे चलकर सफल हुए। इस सिंपल सी स्टडी ने यह साफ कर दिया कि अगर हमारे अंदर मजबूत इच्छा शक्ति है तो एक ना एक दिन हम सफलता जरूर हासिल करते हैं। सक्सेस के लिए सबसे पहले हमें अपने मन पर काबू कर उसे सही जगह पर फोकस करना सिखाना होगा। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हम 2 काम एक साथ कर लेंगे तो ऐसा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे दिमाग को एक बार में सिर्फ एक ही चीज करने में फोकस करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। सफलता हासिल करने के लिए अपने बड़े टारगेट्स को छोटे छोटे भागों में बांटें और छोटी सफलताओं को हासिल करने की कोशिश करें। जब आप उन छोटे टारगेट्स पर सफल होते हैं तो आप बड़े टारगेट्स को अचीव करने का हौसला पाते हैं, और ऐसा संभव हो पाता है हमारे दिमाग से। अब आइए थोड़ा सा ऑक्सीटोसिन के बारे में जानते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि दूसरों से अच्छे रिश्ते बनाने में यह केमिकल हमारी मदद करता है, जिसे हमारा दिमाग रिलीज करता है। आइए इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। क्या आपको याद है कि जब आप पहले दिन स्कूल गए थे तो किसी भी नए बच्चे से बात करने में आपको थोड़ी सी घबराहट महसूस होती थी, आप थोड़ा डर रहे थे। ऐसा इसीलिए होता है कि क्योंकि इस समय तक हम दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं जानते और हमारा दिमाग अनजान लोगों के बीच होने पर हमें खतरे का संकेत महसूस कराता है। वहीं जब कुछ दिन हम उन बच्चों के आसपास रहते हैं और ये समझ जाते हैं कि उनसे हमें कोई नुकसान नहीं है, तो हमारा दिमाग ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, जिससे हम उन पर विश्वास करते हैं। किसी भी नए इंसान से मिलने पर हमारे दिमाग में उस व्यक्ति के लिए एक भावना पैदा होती है। अगर उस व्यक्ति की बातें हमारे लिए यादें बन जाती हैं और उसके साथ रहने में हमें खुशी होती है, तो यह इस बात का प्रूफ है कि हमारे अंदर उस व्यक्ति के प्रति ऑक्सीटोसिन बनता है और हम उस व्यक्ति पर भरोसा करते हैं। इसीलिए किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए यह केमिकल हमारी मदद करता है, और इस केमिकल को बढ़ाने का तरीका है उस व्यक्ति के साथ हंसना, अच्छी बातें करना और कुछ यादों को साथ मारना, दूसरों को थैंक्स करना, उनसे अच्छी बातें करना और उनके काम को अप्रिसिएट करना भी एक तरीका है जो हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन को बढ़ाता है। और यह एक टीम वर्क में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि
एक टीम वर्क में हर व्यक्ति पर भरोसा करने के लिए यह केमिकल जरूरी है। इसके बाद लेखक दिमाग को तनाव से छुटकारा दिलाने के लिए तरीके पर चर्चा करते हैं। क्या आप भी अक्सर तनाव में रहते हैं और इस वजह से अपने काम पर सही से फोकस नहीं कर पाते? तो आपको दिमाग को तनाव से राहत दिलाने की ज़रूरत है और इसके लिए नींद सबसे उपयुक्त तरीका है। हमारा दिमाग भी हमारे शरीर की तरह है, काम करते करते इसे भी थकान होती है और आराम की ज़रूरत पड़ती है। नींद बहुत अच्छी लेने से हम बीमारियों से बचे रहते हैं और हमें चीज़ें लंबे समय तक याद रखने में आसानी होती है। इसके साथ ही हम तनाव से राहत भी पाते हैं। रिसर्च यह दावा करते हैं कि सप्ताह के 7 दिन में से 1 दिन आराम करने से बाकी के 6 दिन पूरी प्रोडक्टिविटी के साथ काम करने में आसानी होती है। इसीलिए एक दिन अपने दिमाग को आराम जरूर दें और अच्छी किताबें पढ़ें या घूमने जाएं। दोस्तों, आपने सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बारे में तो सुना ही होगा। जब आप आराम करते हैं तो इन्हें रिप्रोग्राम होने का समय मिलता है और बहुत सी परेशानियों के हल आसानी से निकल आते हैं। इसके साथ ही नए और इनोवेटिव आइडियाज भी दिमाग में आने लगते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर यह बुक हमें हमारे दिमाग से परिचित कराती है और हमारे जीवन के लक्ष्य को हासिल करने में दिमाग का सही इस्तेमाल करना सिखाती है। अंत में लेखक हमें दिमाग को सेहतमंद रखने के लिए कुछ दिमागी कसरत और खाने पीने की सलाह बताती है। जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो हमारा दिमाग न्यूरॉन के नए कनेक्शन बनाता है। इससे हमारा दिमाग सेहतमंद रहता है और डिमेंशिया सेफ रहता है। किसी नई चीज़ को सीखने के लिए बार बार प्रैक्टिस करना हमें किसी भी नई स्किल में मास्टरी करने में मदद करता है। पैकेट बंद खाने की चीज़ों से दूर रहना आपके दिमाग के लिए अच्छा है। ताजे फल जैसे सेब, बेर इत्यादि आपके दिमाग को शार्प करेंगे और आपकी याद रखने की क्षमता को बेहतर बनाएंगे। आप कुछ दिमागी खेल या कसरत कर सकते हैं जिससे दिमाग में वो केमिकल रिलीज होते हैं जो तनाव और बेचैनी को कम करते हैं और अच्छे कामों में दिमाग को फोकस करना सिखाते हैं। ऑनलाइन भी ऐसे कई गेम्स हैं जो दिमाग को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, जैसे सुडोकू और पजल्स। माइंडफुलनेस आपके दिमाग को शांत और एकाग्र करने में मदद करता है। इससे हमारे दिमाग के सेल्स स्वस्थ और रिपेयर होते हैं। खाने में सही मात्रा में फैट, प्रोटीन और दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेनी चाहिए जिससे शरीर और दिमाग एक सही संतुलन के साथ काम कर सकें। तो इसी के साथ दोस्तों, एक्टिवेट योर ब्रेन बुक की समरी यहीं पर समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि आपको यह बुक पसंद आई होगी और दिमाग को समझने में इसने आपकी मदद भी की होगी। हमारे साथ आप बने रहिए।